खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं प्रतापगढ़ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभा में बवाल हुआ है, जहां पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के समर्थकों ने सपा नेताओं और टिकट दावेदारों को मंच पर पिटाई कर दी। इस दौरान पूर्व विधायक के साथ भी अभद्रता की गई, जिससे जनसभा में अफरा तफरी मच गई, जहां नाराज कई नेता जनसभा को छोड़कर चले गए और इस हंगामे के दौरान हथियार भी लहराए गए। तो वहीं बता दें कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के मिर्जापुर चौराहे गांव में पूर्व मंत्री आरके चौधरी की जनसभा में ये बवाल देखने को मिला है। तो प्रतापगढ़ में ये बवाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सपा की जनसभा में बवाल मच गया। टिकट दावेदारी को लेकर मारपीट तक हो गई है, साथ ही हथियार भी लहराए गए हैं। तो वहीं जनसभा में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, साथ ही इस जनसभा में हथियारों का इस्तेमाल भी करते लोग नजर आए हैं। तो इस तरह का नजारा जनसभा के बीच से सामने आया, जहां समाजवादी पार्टी की ये जनसभा चल रही थी प्रतापगढ़ में, और इसी दौरान ये बड़ी मारपीट जो है दृश्य जो है कैद हुआ, जहां पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के समर्थकों ने सपा नेताओं और टिकट दावेदारों के मंच पर ही पिटाई कर दी और इस दौरान पूर्व विधायक के साथ भी अभद्रता की गई है। उसी की ये तस्वीरें, जिससे जनसभा में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो वहीं नाराज कई नेता जनसभा को छोड़कर तक चले गए और इस हंगामे के दौरान हथियार भी लहराए गए, ये भी खबर सामने आई। तो वहीं बता दें कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के मिर्जापुर चौराही गांव में पूर्व मंत्री आरके चौधरी की जनसभा में ये बवाल देखने को मिला है। तो प्रतापगढ़ में ये बवाल समाजवादी पार्टी की जनसभा से सामने आया है, जहां किस तरह से मारपीट की जा रही है, जनसभा का लिहाज नहीं किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और उसी की ये तस्वीरें, जहां टिकट दावेदारी को लेकर मारपीट हो गई और जनसभा में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। तो उधर जनसभा में हथियार भी लहराए गए हैं और इस दौरान कई विधायक जनसभा छोड़कर तक चले गए हैं। तो मंच से ये बेहद ही शर्मनाक तस्वीरें सामने आई, जहां एक जनसभा में ही मारपीट हो गई है। इस तरह से पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी की ये जनसभा चल रही थी प्रतापगढ़ में, जिस दौरान मारपीट हुई विवाद होने पर, जहां पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के समर्थकों ने सपा नेताओं के साथ ये मारपीट की है और मंच पे ही ये मारपीट शुरू हो गई। जनसभा के बीचों बीच इस तरह की मारपीट की ये घटना आज सामने आई प्रतापगढ़ से। तो वहीं शिवाकांत ओझा के समर्थकों ने सपा नेताओं और टिकट दावेदारों को मंच पर ही पीट दिया और इस दौरान पूर्व विधायक के साथ भी अभद्रता की गई है। उसी का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जिससे जनसभा में पूरी तरह से भगदड़ मच गई, जहां कई विधायक नाराज होकर जनसभा छोड़कर ही चले गए और इसी दौरान बताया जा रहा है कि हथियार तक लहराए गए हैं, यानी हथियारों का भी इस्तेमाल कर लिया गया। मामला इतना बढ़ गया, विवाद इतना बढ़ गया समर्थकों के बीच सपा नेता के साथ, जिसके चलते ये विवाद इतना बड़ा कि हथियार तक का इस्तेमाल किया गया। तो प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की ये जनसभा, जिसमें अभद्रता करते हुए ये वीडियो सामने आई है, जहां एक पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के समर्थकों ने सपा नेताओं और टिकट दावेदारों की मंच पर ही पिटाई शुरू कर दी है। खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, ये कैसा वहां पर देखने को मिला जहां समर्थकों के बीच और सपा नेताओं के बीच जो है मारपीट तक हो गई है? क्या कुछ विवाद रहा जो हथियारों तक का इस्तेमाल हो गया? देखिए, कहीं ना कहीं टिकट दावेदारी को लेकर ये मारपीट की गई है। कहीं ना कहीं जो मंच से जो पूर्व विधायक उन्होंने आपत्ति जताई थी कि जो पूर्व मंत्री हैं उनके कई नेता उनका गुणगान कर रहे थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि इनको टिकट मिल गया। इस बात पर इन्होंने विरोध जताया। विरोध जताने के बाद जमकर मारपीट की गई। लेकिन बड़ा सवाल उनकी ये उठता है, आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं 2022 में? आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? कहीं ना कहीं जब पिछली बार जब सरकार गई थी तो कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था। आप क्या मैसेज आम जनमानस में भेज रहे हैं कि इस तरीके से आप मारपीट करेंगे? ये लोकतंत्र में मारपीट की क्या हिस्सा, क्या जगह है? कहीं ना कहीं आरके चौधरी वो पूर्व मंत्री हैं, वो वरिष्ठ मंत्री हैं, वो खुद मंच छोड़कर चले
जाते हैं। जो हमारे सूत्र बताते हैं का इस मामले को लेकर जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो काफी नाराज है और कई नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। देर रात पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया, उसमें पूर्व मंत्री के बेटे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, लेकिन अभी तक किसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो पूर्व विधायक सयाद अली हैं, उनके जो असलहे हैं लाइसेंसी, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब धीमे धीमे कहीं ना कहीं इस आम जनमानस में इसको लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सपा बात करती है कानून व्यवस्था की कि सरकार बदल देंगे तो कानून व्यवस्था हो जाएगी, क्या मैसेज बिना सरकार आई जब आप दबंगई कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ धीरज ओझा बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक है वो, माफ कीजिएगा, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी वो हमको देंगे कि क्या कुछ ये मामला और उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से सामने आ रही है, सरकार पक्ष की तरफ से सामने आ रही है। क्या लगता है ये जिस तरह से मारपीट का माहौल सामने आया है, शिवाकांत ओझा के समर्थकों ने और सपा नेताओं के बीच ये मारपीट हुई है, कैसा इसको देखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? आपको बहुत बहुत धन्यवाद वो जोड़ने का आपने काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कल की घटना है, इनका रिकॉर्ड है। जब सपा की सरकार उस बार भी थी तो इन्होंने जो है एक अद्या यादव, यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष थे सपा के, उनको भी मरवाने का काम इन लोगों ने किया था। दूसरी बात, कल की घटना मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इनके यहाँ कोई अनुशासन नहीं है। और कल खुद जब इतने बड़े मंत्री होकर, पूर्व मंत्री हैं, कई बार विधायक थे, जब खुद खड़े होकर वो एक पूर्व विधायक को मारने दौड़ते हैं, उनके ब्रजेश यादव वहां का सपा का नेता है, उसको मारने दौड़ते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये गुंडई अभी बिना सरकार आए ये लोग गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। इन्होंने कई बार यहाँ पर गुंडई भी करवाया है। जब से बीजेपी की सरकार मैं विधायक बना हूँ तब से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी अच्छी है। एक जो है, मैं इनके जो कहते हैं हमारा वोट बैंक है यादव, एक यादव को प्रताड़ित करने का काम इस रानीगंज विधानसभा में नहीं हुआ है। ना मुस्लिम को, जो अल्पसंख्यक के वोटर हैं, उनको भी नहीं किया गया है। लेकिन ये जब आते हैं तब ये उत्पीड़न कराते हैं, और अभी जब बने नहीं तभी ये उत्पीड़न कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं। वहाँ देखिएगा कि आप वहाँ पिस्टल लहराया जाता है, और जो नाम आ रहा है मारने का, वो तो बहुत बड़ा गुंडा है का उसके खिलाफ 16 मुकदमे हैं, और जो समीम उसके पास 18 मुकदमा हिस्ट्री सीटर है। ये रानीगंज तहसील का एसडीएम और कई कर्मचारियों को बात तो बड़ा गुंडा है, उसको हरदम में देते हैं पूर्व मंत्री जी। और उन्होंने जो घटना ये कल हुई हमारे क्षेत्र में, बहुत ही समझ लीजिए कि इनकी वोट बैंक जो कहते हैं हमारा वोट बैंक है, जब उनके वोट बैंक को ही मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं अभी से ही। टिकट दावेदारी को लेकर ये विवाद हुआ है, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी में निष्पक्षता से दावेदारी नहीं दी जा रही है क्या? आपसे मैं कहना चाहूँ, इनके यहाँ कोई लोग मेरी आवाज मिल पा रही है आपको विधायक जी? सपा में ऐसा काम दावेदारी तो करते हैं, लेकिन जो सपा में जो हो रहा है, जैसे हमारे दल में भी लोग दावेदारी करेंगे, हर जगह दल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। जो दावेदारी क्यों दावेदारी ने क्यों न दावेदारी करी, उसका भी हक है दावेदारी करने का, वो भी लड़ना चाहता, तो उसको दबाने का ऐसा काम इन लोगों ने किया है। जहाँ वहाँ मारपीट किया है, ये बहुत ही निंदनीय काम है। मैं इसकी पूरी निंदा करता हूँ और निश्चय इनके ऊपर सब लोग उनके ऊपर, यानी बीजेपी जो आरोप लगा रही है इस घटना के बाद, उन आरोपों पर मोहर लगती दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। चलिए, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत के लिए।